हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग सीआरपीसी के लेक्चर्स को सीरीज़ को बना रहे हैं। हम लोगों ने 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन है। और आपको जो भी अगर मान के चलिए कोई भी बच्चा कंपटीशन लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ आराम से सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को बहुत ही आसानी। और जो बिगिनर है, जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग इस यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो टीचर क्या क्या बता देता है कि भाई लगता है कि ये होता है, हमें लगता है कि अब मुझसे होगा ही नहीं। पर यहाँ पे बहुत ही इजी वे में पढ़ाया जाएगा कि नॉर्मली अगर बिगिनर भी है ना तो बहुत ही आसानी समझ जाएगा और बहुत ही क्रिस्प पे पढ़ाया जाएगा। फर्जी की कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। जितना इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सभी कुछ हमें पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उसे अच्छे से पढ़ाएंगे। और जो भी सीआरपीसी के वो हैं केस लॉज हैं, हम उसकी पूरी अलग सीरीज़ बना रहे हैं। आपको किसी भी सीआरपीसी का इम्पोर्टेंट केस लॉ चाहिए या केस को ऐड करना है, आप डायरेक्टली सीरीज़ को देख करके आप वहाँ से केस पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन्स की बात करता है। अब अरेस्ट ऑफ पर्सन्स क्या है, इसमें सेक्शन 41 सबसे पहला है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो कि सबको मतलब नॉर्मली ये आना ही आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी बहुत ज़्यादा। तो इसमें बोला है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। हमने पहले के लेक्चर्स में ये बताया था वारंट क्या होता है। ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जो 2 या 3 साल से ज़्यादा के होते हैं वो हमारे ऐसे मतलब कि पनिशेबल होते हैं। 2 या 3 साल से ज़्यादा वो हमारे वारंट केसेस होते हैं, अदर देन हमारे समन केसेस होते हैं। अब हम अरेस्ट करते हैं तो कभी कभी मूवी में देखा ना कि ये रहा आपका अरेस्ट वारंट, आपको अरेस्ट करने के नोटिस आई, आपको अरेस्ट करना है। तो अब ये विदाउट अरेस्ट क्या है, आप मान के चलिए कोई ऐसा ऑफेंडर है जिसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो मतलब कि कह सकते हैं मतलब ऐसा बहुत ही हीनियस है, बहुत ही मतलब मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, कोई भी ऐसा क्राइम, तो पुलिस के पास पावर है कि विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। अब क्या क्या किस किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर सकता है वो इस सेक्शन में प्रोवाइड है, तो मैं इसको समझाती हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, बैरक ले करके पढ़िएगा, एक एक पॉइंट मैच करिएगा और हो सके तो पॉइंटर्स में थोड़ा थोड़ा नोट करना। पहला बताता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट बाय पर्सन। लिखा हुआ है विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, विदाउट वारंट के अरेस्ट कब कर सकता है। तो ए बोलता है हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा कोई मान के चलिए ए ने ऑफेंस कमिट किया, ऐसा ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में से मेंशन करिएगा। हम लोगों ने फर्स्ट जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2, उसमें हम लोगों ने कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा था। जो कॉग्निजेबल कौन है कौन नहीं है वो हमारा शेड्यूल 1 में दिया हुआ है और क्या होता है आप कमेंट करिएगा। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर के सामने करता है तो पुलिस के पास पावर है उसे विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। ठीक, नेक्स्ट बी, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, a credible information has been received or reasonable suspicion। इसमें लिखा हुआ है, मान के चलिए कोई एफआईआर आई है, किसी भी चीज़ की कंप्लेंट आई है, कोई भी एफआईआर की गई है पुलिस स्टेशन में जिसको जो कि क्रेडिबल है, विश्वसनीय है,
और मान के चलिए, अब मान के चलिए कोई FIR आई है कि कोई भी पर्सन आया कि भाई इसने फला आदमी ने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो ये चीज़ मतलब कि लग रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, और वो जब देखता है तो वो उसको सस्पिशियस, यानी मतलब कि वो सस्पिशियस लग रहा है, संदिग्ध लग रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें एक्शन लेने चाहिए, और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, और उसकी सज़ा मे बी लेस देन 7 ईयर ऑफ विच मे एक्सटेंड, यानी 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, और उसकी फ़ाइन है, विदाउट फ़ाइन है चाहे विद फ़ाइन हो, ऐसा ऑफेंस है तो पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। उसमें सब क्लॉज ए जो पॉइंट 1 बोलता है, अब उसके कुछ बी के कुछ पॉइंट हैं वो पढ़िएगा। पहला बोलता है, अब मान के चलिए कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसे रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है या कर दिया होगा, तो ये पुलिस को मतलब कि बिलीव होना चाहिए कि ये सही इंफॉर्मेशन है, इस चीज़ पे वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। नेक्स्ट, द पुलिस ऑफिसर इज़ सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी। अब पुलिस को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लगी कि भैया कि ऐसी बहुत नेसेसरी है इसको अरेस्ट करना, अरेस्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम पड़ सकती है, तो उसमें पहला क्या होगा, ए पढ़िएगा, टू प्रिवेंट सच पर्सन कमिट एनी फर्दर। मान के चलिए अब ऐसा कुछ हो गया है कि बी ने ए को मारा, सिर्फ वैसे ही ऐसे हाथ पैर से मारा, पर लग रहा है कि वो दोबारा उस पर ज़्यादा मार सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ये ए बोलता है। अब बी, अब मान के चलिए अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ए के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ए ने क्या किया, एविडेंस ही ख़राब कर दिए, ख़राब करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, या कोई भी मतलब विटनेस है, विटनेस को प्रॉब्लम दे रहा है या कुछ भी, तो ऐसा होने से बचने के लिए तो विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सी बोलता है, अब मान के चलिए ये सब एविडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, इससे ए को आराम से कन्विक्ट किया जा सकता है, तो ये ए इसके साथ टैम्परिंग करे, खिलवाड़ करने लगे, नष्ट करने को चाहे, तो इस चीज़ को भी लेकर के अरेस्ट कर सकती है पुलिस विदाउट वारंट। अब डी देखिएगा, डी बोलता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर मान के चलिए भी कोई भी विटनेस है, अब विटनेस को या फिर थ्रेट कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, इंड्यूसमेंट, डरा धमका रहा है, या ऐसी प्रॉमिस कर रहा है कि भैया तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा या कुछ ज़्यादा कर दूंगा, कुछ भी, ये चीज़ें अगर होते हैं तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ई बोलता है, अगर मान के चलिए अब पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये ऑफेंडर है तो इसको कोर्ट में हाजिर होना है इस दिन, पर उसको लगता है कि ये भाग जाएगा, तो पुलिस इस सिचुएशन में भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब इसमें प्रोविजो आप पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दैट, ये कब ऐड हुआ था, 2010 में प्रोविज़न ऐड हुआ था, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। इसका प्रोविज़न बोलता है, मान के चलिए कोई भी, मान के चलिए ए ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, ठीक है, वो पुलिस को लगता है ये नहीं भागेगा, ये कोई टैम्परिंग एविडेंस के साथ नहीं करेगा, कोई भी ऐसा लगता है कि ये ठीक है, इसको पुलिस में कोर्ट में बुलाया जाएगा या कुछ भी तो आ जाएगा, तो वो उसको अगर मान के चलो ए को पुलिस कहती है कि ठीक है, अगर तुमको आपको जब भी बुलाया जाएगा आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, तो आप उसको अरेस्ट नहीं करेगा, तो वो पुलिस ऑफिसर ने क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया, क्या रीज़न है, उसे राइटिंग में लिख के देगा उसे क्यों अरेस्ट नहीं किया, ये प्रोविज़न बोलता है। अब बी ए क्या बोलता है, जो भी ऑफेंस है 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के, उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस,
ऑफ कोर्स वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होगा अगर वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, मतलब 2 या 3 साल से ज़्यादा के कॉग्निजेबल ऑफेंस होते ही हैं। आप शेड्यूल फर्स्ट अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या कॉग्निजेबल नहीं है। अब क्लॉज सी बोलता है, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बताया था, तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो होते हैं जो भाग जाते हैं, उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं। भगौड़ा जिसे बोलते हैं। अगर मान के चलिए कहीं भी किसी भी इंडिया के प्लेस में, कहीं भी प्लेस में अगर वो पर्सन मिल जाता है तो विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। डी, अगर मान के चलिए अब ये ए हैं, इनके पास ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जो कि चोरी की है, थेफ्ट की है, और इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये थेफ्ट की मतलब चोरी की सामान है। तो ऐसी चीज़ें जिनके पास मिलती हैं, सस्पिशियस सस्पेक्टेड लगता है, वो उस पर्सन को भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब ई में आ जाइए। ई बोलता है अगर पुलिस ऑफिसर कोई अपना काम कर रहा है, उसमें किसी भी टाइप की मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाधा क्रिएट करता है, छेड़छाड़ करता है, रोकता है करने से, तो इस चीज़ पे भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। एफ बोलता है हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टेड फ्रॉम एनी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन। डेजर्टेड मतलब भागना, आर्म फोर्स में ऐसा कोई भी ऑफेंस किया हो जिस सस्पिशियस मतलब रीज़न टू बिलीव हो कि हाँ भैया इन्होंने ऐसा किया होगा, तो इस सिचुएशन में भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। जी बोलता है अब मान के चलिए ऐसा कोई ऑफेंस हुआ, मान के चलिए ए ने ऑफेंस किया, यूपी में किया, और बचते बचाते वो भाग गए किसी दूसरे कंट्री में, मान के चलिए यूएस भाग गए। अब वो तो भाग गए, अब हमारे लॉज का क्या, वो अब मतलब कि अभी कोई भी पर्सन क्राइम करके भाग जाओ दूसरे देश में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो एक ऐसा प्रोविज़न होता है जिसे हम एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। हो सकता है ये कई बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू हो, तो मैं बता देती हूँ। एक्स्ट्राडिशन बस एक प्रोसेस है जिसमें अगर कोई भी ऑफेंडर है उसको अदर कंट्री से बुलाना अपनी कंट्री में, ये ट्रीटी भी एक कहा जा सकता है। जैसे कि इंडिया ने कई लोगों से अब कई कंट्रीज से ट्रीटी कर रखी है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन पैदा होती है तो वो ऑफेंडर को यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा वापस कंट्री में। तो वो अगर मान के चलिए ऑफेंडर भाग गया तो यहाँ एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया में बुला लिया जाएगा, तब उसको विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकती है पुलिस। नेक्स्ट सेक्शन है क्लॉज है एच। उसमें बोला है हु बीइंग अ रिलीज कन्विक्ट कमिटेड अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। और अगर मान के चलिए कोई भी पर्सन है, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बेल बॉन्ड पे या किसी भी उस पर छोड़ दिया गया, बेल पे छोड़ दिया गया, ठीक है, बेल पे छोड़ तो दिया गया। अब बेल के कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसे तो बेल आप लीजिए, आप बेल बॉन्ड भर दिए, लो आप फ्री एकदम मतलब नॉर्मल हो गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं जिसको पूरा करना होता है। जैसे मान के चलिए आपको इस डेट में हाजिर होना है यहाँ पे, आपको स्टेट या अपना एरिया नहीं छोड़ के जाना है। तो ऐसे कुछ और ज़्यादा कंडीशंस होती हैं जिनको अगर आप मतलब वो पर्सन तोड़ता है तो इस चीज़ पे विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्लॉज है आई, सब क्लॉज, जिसमें बोलता है अब मान के चलिए ये बी है, इनको बोला गया था भाई इस क्षेत्र से बाहर मत जाना, ये चले गए इधर चले गए। अब क्या पुलिस को तो अरेस्ट करना ही होगा। अब पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी, तो वो कि यहाँ पे जा करके भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट।
पर हाँ जैसे वहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन में कोई अदर पुलिस स्टेशन है तो वो यहाँ से मतलब कि बात कर सकती है। तो चीज़ें नॉर्मली इसमें लिखा है जैसे कि इशूड द रिक्विजिशन, मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट करके आप उस ऑफेंडर को यहाँ से आप उस दूसरे के स्टेट से पकड़ सकते हैं विदाउट वारंट। अब सब इसमें क्लॉज 1 था अभी तक, अब उसका क्लॉज 2 है। उसमें बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 नो पर्सन कंसर्न अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेंस्ट द whom the complaint has been made a credible information has been received a reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except the warrant of magistrate। इस क्लॉज सेक्शन 2 में 40 के क्लॉज 2 में बोलता है जो 42 है, सेक्शन 42 है, उसको छोड़ करके ये मान के चलिए इसको लिख लीजिएगा, वहाँ एक्सेप्शन लिखिएगा, इस क्लॉज का एक्सेप्शन लिखिएगा। जनरल रूल क्या कहता है, आप नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उस पर नहीं अरेस्ट कर सकती है, पर एक्सेप्शन है 42 जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ इस क्लॉज 2 में सिर्फ यही बोलता है कि भैया आप 42 छोड़ करके आप नॉर्मली नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस और विदाउट वारंट नहीं अरेस्ट कर सकती है। इस जो सेक्शन 41 है बस इतना ही है। सेक्शन 41, अब इसके बाद 41 आ गया है। अब 41 में बोलता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस। अब मान के चलिए जैसा भी कि आपने पढ़ा था उसमें प्रोविज़न में पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया है तो पुलिस राइटिंग में लिख के देगी भैया क्यों अरेस्ट नहीं किया, उसका क्या रीज़न था। अब ज़रूरी थोड़ी ना सारे, और किसी से मान के चलिए गलती से कुछ ऑफेंस हो भी गया तो वो भाग जाए, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए नॉर्मली बोला जाता है आप यहाँ अपीयरेंस अपनी दे दीजिएगा, यहाँ हाजिर हो जाइएगा, तो ये चीज़ें दे जाती हैं। अगर पुलिस ने कहा कि भैया ये पर्सन इनको अरेस्ट नहीं किया और बोला कि यहाँ पे तुम इस तारीख को हाजिर हो जाना, तो वो नोटिस जो दी जाती है वहाँ पे आने की, सिर्फ इसमें यही चीज़ बोला गया है। और उस पर्सन को वहाँ वो बाउंड है आने के लिए, ये चीज़ आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्लॉज है, नेक्स्ट सेक्शन है 41B प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अब प्रोसीजर और ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, अब ये अक्यूज्ड के लिए नहीं, ये ऑफिसर की ड्यूटी के लिए ये सेक्शन बोला गया है। बैरक में देखिएगा लिखा हुआ है एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग अरेस्ट। जब कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने चल रहा है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेगा, जैसे bearing an accurate, visible and clear identification his name, faculty, easy dip। देखिए मान के चलिए एक को अरेस्ट करने जा रहा है ये पुलिस, अब पुलिस ने ड्रेस ही नहीं पहना है तो मैं कैसे भाई ये एक कैसे मान लेगा कि ये पुलिस ही है, मुझे पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा है, कहीं और ले जा करके उसको मार दे तो ये भी तो हो सकता है। तो इस चीज़ को बोला गया है पुलिस पूरी मतलब कि जो पुलिस का नेम बैच होता है, अगर आप देखते हैं तो ऐसे बैच बना होता है, उस पर उसका नाम लिखा होता है, ये क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ ये भाई ये आदमी है, ये सही पुलिस ऑफिसर है। नेक्स्ट क्लॉज B बोलता है प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी 1 attested by least 1 witness who is a member of family of the person arrested, reasonable member of locality में। अब मान के चलिए ए को अरेस्ट करने गए, उनके घर में और भी मेंबर्स थे, तो उन मेंबर्स की कम से कम एक विटनेस की सिग्नेचर की हाँ ये आदमी भैया आए थे, ये पुलिस ऑफिसर आया था और इनको ले गया। और उसमें नेक्स्ट बोलता है इनका उसमें साइन होना ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट क्लॉज C information the person arrested
unless the memorandum is attached by a member of his family that he has right to a relative or friend name him for। अगर मान के चलिए एक को अरेस्ट करने गए, वो किसी कमरे में थे और वहाँ पे कोई मतलब घर, हाउस, बिल्डिंग वगैरह वो थे, वहाँ पे उनकी कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि उनके जो वो बोलेंगे कि भाई मेरे ये फादर हैं, ये मेरी मदर हैं या मेरे फ्रेंड हैं, कि इनको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ। तो ये पुलिस वालों की ड्यूटी है कि उस पर्सन को जो उस पर्सन ने बोला है कि इनको बताएं, तो उनकी ड्यूटी है वो चीज़ उनको इन्फॉर्म करे कि अब ये भैया सर हैं, आपको इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है 41C, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट, एवरी स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम बनवाएगी, जिसमें कि जो भी ऑफेंडर है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, वो सबकी सारी जानकारी वहाँ पे जाती है। नॉर्मली ये सिर्फ कंट्रोल रूम यही बोलता है। सेक्शन 41D, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। 41D बोलता है अगर मान के चलिए ए को अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो अपने मन का कोई भी एडवोकेट, वो अपने मन उनसे बात कर सकते हैं। वो ये एक्यूज्ड के पास, जो भी अरेस्टेड पर्सन है, उसके पास राइट है, वो अपने मन चाहे एडवोकेट से मिल सकता है, बात कर सकता है। अब सेक्शन 42, अभी आपने सेक्शन 40 में पढ़ा था कि सेक्शन 42 को छोड़ करके और जनरल रूल ये है कि हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं पर्सन को। अब सेक्शन 42 क्या वो होता है, अब मान के चलिए कोई भी पर्सन है, कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और पुलिस उसका नाम या नेम और एड्रेस पूछती है, पर ये नहीं बताता है पुलिस को, तो इस ग्राउंड पे पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ये एक्सेप्शन है क्लॉज 2 का, 40 के क्लॉज 2 का। देखिए सेक्शन, देखिए इसमें फर्स्ट क्लॉज यही बोलता है कि अगर नाम वाम देने से मना करता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। क्लॉज 2 बोलता है अगर मान के चले ले गए पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद वो अपना सब कुछ जानकारी देता है, तो उसको नॉर्मली बेल बॉन्ड भर के उसे रिलीज़ किया जा सकता है। प्रोविजन बोलता है provided that if such person is not residing in India, the bond shall be rescued by security or surety resident in India। कोई भी पर्सन है जो कि इंडिया में नहीं रहता है, तो वो अब उसको बेल लेना है, तो वो क्या करेगा, कोई भी सिक्योरिटी या श्योरिटी जो कि इंडियन होनी चाहिए, उसको ले करके वो बेल ले सकता है। क्लॉज 3 बोलता है अगर मान के चलिए वो नाम और पता नहीं बताता है, उसका नहीं पता चलता, तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और फिर उसके बाद वो वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, या बेल पे जो भी है, जो कि मजिस्ट्रेट देखेगा। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 43 अरेस्टेड बाय पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन अरेस्ट सच अरेस्ट। अब कोई भी, अब कभी अगर आपने मूवी आप लोग देखते होंगे तो उसमें सुना होगा ऐसे नॉर्मल पर्सन अरेस्ट करता है। अब वो कौन सी सिचुएशन में नॉर्मल ऐसे आम आदमी कब अरेस्ट कर सकता है, वो उस पर्सन को कब पकड़ सकता है, तो उसमें लिखा है ऐसा कोई ऑफेंस
कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन बेलेबल हो, यानी ऐसा कोई हीनियस क्राइम हो जिसमें बेल नहीं मिलती हो, और वो भगौड़ा मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो कि मैं 2 बार ऑलरेडी कई बार मतलब समझा चुकी हूँ, वो आप वीडियोस पीछे के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई पर्सन है तो जो आम आदमी है वो भी उस आदमी को अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्लॉज बोलता है, अब जैसे कि अब हम कोई भी ए था, नॉर्मली उसको पकड़ लिया गया और उसको पकड़े हुए हैं, तो फिर पुलिस अपना आएगी, 41 का जो प्रोसीजर है उसको करेगी, उसके बाद वो अरेस्ट रीअरेस्ट उसको करेगा। और थर्ड बोलता है रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि भाई इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और 42 के तहत नहीं पकड़ा गया हो। इसके अलावा ये बस उतना ही मतलब इम्पॉर्टेंट था पढ़ने के लिए, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है, आप रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 44 बोलता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल हो या कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसके सामने हो रहा है तो वो खुद पकड़ सकता है या किसी को डायरेक्शन भी दे सकता है कि भाई इसको पकड़ लो, तो विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है 45 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स अरेस्ट फ्रॉम अरेस्ट। अगर मान के चलिए कोई भी आर्म फोर्स का मेंबर है तो उसको अरेस्ट करना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से जा करके परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकते हैं। आगे के सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा है आप कमेंट शेयर लाइक करें, और आपको मतलब कि आपको हमसे डायरेक्टली जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम या तो फेसबुक या तो टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, और किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।